आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होता है। वहां जब आप बोर्ड ऑफिस पटना जाओगे वहां क्या क्या करना होता है, कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, कैसे इंटरव्यू होता है, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब आएगा, और किसी बच्चे का अगर कॉल नहीं आया तो क्यों नहीं आया, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मात्र 2-3 ऑब्जेक्टिव ही गलती हुआ था, 2-3 क्वेश्चन ही गलत हुआ था, लेकिन उनको कॉल क्यों नहीं आया, आखिर ये कॉल किनको आता है। पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे, एक वीडियो में अच्छे से पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आपका नाम टॉपर लिस्ट में आया है यानी टॉपर वेरिफिकेशन में आया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, ध्यान से देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए हम टॉपर वेरिफिकेशन जो होता है ये कहां पर होता है, बोर्ड ऑफिस पटना में, है ना। और वहां पर जो है जो स्टूडेंट जिनका नाम आता है तो उन स्टूडेंट को अंदर जाना पड़ता है और उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछा जाता है ना। क्यों होता है ये, इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे पहले, आज से 5-10 साल पहले, कि वो फ्रॉड करके, है ना, पैसा वैसा लेकर के किसी तरह से दे करके टॉपर बन जाता था, है ना। तो बिहार का बहुत बदनामी होता था। इसीलिए अब जो भी टॉपर में नाम आता है जिनका भी, तो उनको पहले पटना बुलाया जाता है और वहां पर उनसे कुछ सवाल वगैरह पूछा जाता है ना, इंटरव्यू लिया जाता है। ये जांच किया जाता है कि भाई सच में ये बच्चा टॉपर है या नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है कि इसका कॉपी कोई और लिखा था। तो इसलिए बच्चा को वहां बुलाया जाता है, फोटो वगैरह सब कुछ एकदम देखा जाता है और उनका कुछ कुछ सवाल पूछा जाता है और पता लगाया जाता है कि हाँ भाई ये वही बच्चा है जो एग्जाम दिया था। राइटिंग वगैरह भी चेक किया जाता है, तो इसी को कहते हैं टॉपर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए किसको कॉल आता है, तो ये तो आप जान गए थे कि जिनका भी 440 से प्लस नंबर है 12th में, इंटर में, तो संभावना है कि उनको कॉल आए। और जिनका, अगर आप मैट्रिक में है, मैट्रिक वाले तो कम होंगे, लेकिन अगर आप मैट्रिक में है तो कम से कम 460 से ज्यादा नंबर है तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है। 440 वाले जिनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई सर हमें भी आना चाहिए था कॉल, बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार गए हैं, तो देखो कल तक आपका कॉल आएगा, परसों भी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दिन वेरिफिकेशन होता है उस दिन भी कॉल आता है। तो आप क्या करो, अगर आपको लग रहा था कि हाँ आपका नाम आना चाहिए, तो आप एक बार अपना स्कूल जाइए जहां पर आप 12th किए थे, वहां जाइए और एक बार सर से जाके पूछिए कि सर मेरा नाम आना चाहिए था, हमने बहुत अच्छे से कॉपी लिखा था, मेरा सारा क्वेश्चन सही था, कुछ ही गलत था। अगर आपको लग रहा है कि 440 से ज्यादा आएगा तो आप एक बार जाकर के स्कूल में पूछ लीजिए स्कूल वाला क्या बोलता है, एक बार पूछ लेना। ठीक है, इस बार बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के यहाँ से लगभग कितना, टोटल 26 जो है टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आया है। पिछले बार मात्र 9 था, है ना। जैसे तहसील, रफा, क्या नाम है, अंजुम बानो, आकांक्षा, निगम कुमारी, सूरज कुमार, उत्सव कुमार, आशिका बेगम, अखिलेश कुमार, सादिया अफरोज, आलोक कुमार, गगन कुमार, ठीक है, साबिया परवीन, उसके बाद कमल कुमार, नाजमीन परवीन, है ना, सुधांशु राज, रोहित कुमार, महबूब आलम, स्नेहा गोस्वामी, पुष्पराज, रंजन वर्मा, अंजलि कुमारी, कृति कुमारी, ठीक है, रुपेश कुमार। उसके बाद एक स्टूडेंट है आफरीन फातिमा, यास्मीन, है ना, यास्मीन आगे क्या है पता नहीं लिखा हुआ। उसके बाद नसरीन परवीन चंपारण से। तो सारा जिला का नाम है। तो लगभग इस बार हम लोगों के यहाँ से टोटल 26 बच्चा का नाम सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है यार, आप लोगों की वजह से हो पाया ये सब, है ना। और जिनका भी नाम नहीं आया है तो आपको उदास नहीं होना है। बहुत सारे बच्चा सर आप तो हमें भूल गए क्योंकि मेरा नाम नहीं है, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हमेशा हैं, चाहे आपका नंबर कैसा भी आए। हम लोग वैसा, कोई भी टीचर भेदभाव नहीं करता अपना स्टूडेंट के साथ, चाहे स्टूडेंट फेल हो या टॉपर हो, सबके साथ जो टीचर होता है ना वो सबको एक नज़र से देखता है। ठीक है, हमारे लिए सब बराबर है। तो जिनका भी नहीं आया तो घबराना नहीं, हम आपके साथ है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, फिर आपको बताएंगे रिजल्ट कब आएगा 100%। ठीक है, देखो टॉपर वेरिफिकेशन, तो टॉपर वेरिफिकेशन क्यों होता है ये तो आप समझ गए कि भाई जिनका भी नाम आता है जांच करने के लिए कि आप सच में टॉपर के बनने लायक है या नहीं, इसलिए आपको बोर्ड ऑफिस पटना बुलाया जाता है। अब जब आप बोर्ड ऑफिस पटना जाइएगा तो एक गेट होता है, मेन गेट, है ना। उस गेट टीचर हम लोग जो है आपको बाहर वहां मिलेंगे, गेट के बाहर, है ना। बाकी स्टूडेंट जो होता है जिसका नाम आता है उसका मम्मी पापा ही सिर्फ अंदर जा सकता है। तो मम्मी पापा अंदर जाता है कैंपस के अंदर। फिर जो बच्चा होता है उनकी मम्मी पापा को बाहर में बैठना पड़ता है, कुर्सी मिलता है उन लोगों को बैठने के लिए। फिर जो बच्चा होता है वो और अंदर, यानी उसको अंदर लेके जाया जाता है। तो जब जो बच्चा का नाम आया है तो तुमको, यानी इस कहने का मतलब, जैसे जैसे मान लीजिए होता क्या है थोड़ा समझिए। जैसे कि मान लो ये मेन गेट है ना, तो हम लोग यहाँ पर तुमको खड़ा मिलेंगे, तुम अपना मम्मी पापा के साथ यहाँ जाओगे अंदर, यहाँ पर बैठने का है, तुम्हारी मम्मी पापा यहाँ बैठे रहेंगे। उनके बाद जिनका नाम आया है वो बच्चा जो है इस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा। अब उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल होता है, एक बहुत बड़ा हॉल, और वहीं पे इंटरव्यू लिया जाता है। अब इंटरव्यू कैसे लिया जाता है थोड़ा इसको समझिए।
देखिए, हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो हिस्ट्री के टोटल आपको वहां पर 10 टीचर मिलेगा या कम से कम 5 टीचर मिलेगा। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स का लगभग लगभग आपको 10 टीचर मिलेगा या कम से कम 5 टीचर मिलेगा। तो वो 5-5 टीचर वहां बैठा हुआ रहता है ना। जैसे मान लो 5 टीचर यहाँ बैठा हुआ है, 5 टीचर यहाँ बैठा हुआ है, 5 टीचर वहां बैठा हुआ है, 10 टीचर वहां बैठा हुआ है। ज्योग्राफी वाला वहाँ, हिस्ट्री वाला यहाँ, पॉलिटिकल वाला वहाँ, इकोनॉमिक्स वाला वहाँ, इंग्लिश वाला वहाँ, इस तरह से सारा टीचर बैठा हुआ रहता है। अब जो बच्चा का जो सब्जेक्ट होता है उस बच्चा को कहा जाता है कि देखो तुम्हारा हिस्ट्री है, अच्छा जाओ वहां जाओ, हिस्ट्री वाले सारे टीचर बैठे हुए हैं, है ना। अब वहाँ 5 टीचर है तो 5 में से जो टीचर खाली उसके पास जाके बैठ जाओ। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, इधर 5 टीचर बैठा हुआ है, 5 टीचर इधर बैठा हुआ है। अब इधर जो है स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए है, ठीक है। अब एक टीचर एक स्टूडेंट से सवाल पूछता है। अब जैसे मान लो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, अब हमको क्या कहेगा कि देखो यहाँ पर जो ना इंग्लिश के टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश का टीचर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, जाओ वहां पर। और हम क्या करेंगे, तो जहां पर सीट खाली होगा, मान लो ये सीट खाली है तो हम यहाँ जाके बैठ जाएंगे, बाकी ये टीचर जो है मेरा इंटरव्यू लेगा, यानी कुछ कुछ सवाल पूछेगा। बात समझ में इंटरव्यू कैसे होता है। चलो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। अब देखिए इंटरव्यू के लिए पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए वहां पर। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है, भाई जो भी एडमिट कार्ड आपका फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपको ले लेना है। उनके बाद प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपको ले लेना है, जो भी आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड है वो भी ले लेना है। आधार कार्ड आपको ले लेना है। उसके बाद एक पेन ले लेना है, पेन 1 या 2, ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन ले लेना, ठीक है। बाकी कोई भी पेपर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही सामान लेके जाना है। ध्यान से देखो, एडमिट कार्ड, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखिए होता क्या है। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे, तुम अंदर तो अपनी मम्मी पापा के साथ जाओगे, फिर मम्मी पापा तुम्हारा वहां बैठे हुए रहेंगे, तुमको अंदर लेके जाया जाएगा। तो जब अंदर जाओगे तुमको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहां पर तुमको अपना नाम वगैरह सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जो जो भी वहाँ पूछा जाता है वो सब लिखना पड़ेगा। और अपना एडमिट कार्ड साथ में रखोगे तो देख देख करके लिखना, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चा नर्वस में गलती कर देता है। नर्वस नहीं होना, इसलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ताकि जिनका भी नाम आया है उनको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ भर दोगे। भरने के बाद अंदर जाओगे। जैसे ही अंदर जाओगे तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो होता है, पहले सबसे पहले तुम्हारा राइटिंग का टेस्ट होगा, राइटिंग का, है ना। क्यों राइटिंग का टेस्ट होता है, क्योंकि आप जो कॉपी लिखे हैं, आपका जो कॉपी में जो राइटिंग है तो वहाँ मिलाया जाएगा। पहले आपको वहाँ लिखवाया जाएगा, फिर आपका जो कॉपी है वो चेक किया जाएगा। दोनों कॉपी को मिला करके फिर वहाँ पर देखा जाता है, अच्छा ये दोनों कॉपी में राइटिंग मिल रहा है कि नहीं। अगर मान लो राइटिंग नहीं मिला तो फिर कहा जाता है कि नहीं ये बच्चा तो दूसरा है। तो आप अपना कॉपी, जाहिर सी बात है आप खुद से लिखे हैं, तो आप जाकर के जो भी लिखने के लिए कहेगा, अपने बारे में लिखने के लिए कहेगा, वहाँ पर लिखोगे अच्छे से, जैसे आप लिखते थे वैसे लिखोगे। और 100% आपको जो आपकी राइटिंग को मिलाया जाएगा, फिर लगेगा हाँ ये वही बच्चा है, ठीक है। इसलिए जो पेन लेके जाओगे ना तो पुराना पेन लेके जाना, पुराना पेन अपना घर का जो चलाया हुआ है। नया पेन मत लेना, नया पेन में राइटिंग अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहले अपना परिचय लिखने के लिए कहेगा, वो हो गया। उनके बाद ये परिचय लिखने के बाद फिर ये वाला प्रोसेस शुरू होता है ना। ये परिचय लिखने के लिए कहेगा, परिचय आपने लिख लिया, राइटिंग आपका मिल गया। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल जो है 2 तरह से पूछा जाता है, एक मौखिक, मौखिक भी पूछा जाता है, एक लिखित। और बच्चा सबसे ज्यादा यहीं पे डरता है कि सर सवाल पूछेगा क्या, यहीं पे बच्चा डरता है। देखो मौखिक भी पूछा जाएगा, लिखित भी पूछा जाएगा। अब आपका 5 सब्जेक्ट है मान लो, तो 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हर सब्जेक्ट से। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किससे लिखित पूछा जाएगा, किससे मौखिक। हो सकता है हिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा लिखित, लेकिन हिंदी से पूछा जाएगा मौखिक। हो सकता है ज्योग्राफी से पूछा जाएगा मौखिक, और क्या कहते हैं, और बाकी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा लिखित। तो सवाल दोनों तरह का होता है, मौखिक यानी सीधा बोलो, और लिखित यानी लिखो, दोनों तरह से सवाल रहता है, ठीक। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अब देखना सवाल जो है वो पूरे सिलेबस से पूछा जाता है। जी हाँ, अब आप कहोगे सर पूरा सिलेबस कैसे होगा। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सवाल रहता है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल। जैसे ये सब बात हम पिछले बार जो हम लोगों का टॉपर हुआ था उनसे पूछे थे क्या सवाल है, तो पूछा था कि सर यही सब पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना, बातचीत करने की एक कला है, इतिहास, मतलब बहुत नॉर्मल सवाल रहता है। ऐसा सवाल जो हर किसी से बन जाएगा, उस तरह का सवाल। हाँ, लेकिन तुम्हारा सिलेबस ही रहेगा। अब तैयारी कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो सवाल आपका पूरा सिलेबस से रहेगा, मौखिक भी रहेगा, लिखित रहेगा। अब सवाल कैसे होता है, तो एक मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहां पर हर हॉल में 5-5 करके टीचर या 10-10 करके टीचर होता है, ठीक है।
अब वो जो टीचर है उसका काम क्या है, हर बच्चा से सवाल पूछना है। अब जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आप जैसे ही अंदर जाओगे, हॉल में जाओगे, तो वहां पर जाओगे, बैठोगे, है ना, और वहां पर तुमको वहां बैठना पड़ेगा जहां पर सीट खाली है, देखोगे ये सीट खाली है, तो ये टीचर अब तुमसे सवाल पूछेगा, हाँ बताओ बेटा, चलो इस सवाल का जवाब लिखो। तो हो सकता है लिखने के लिए कह दे, हो सकता है पूछ ले, तो इस तरह से सवाल पूछता है। जैसे ही तुम्हारा एक दो अगर गलती भी हो जाए, टेंशन नहीं लेना, है ना। देखो, जो तुम्हारा नंबर आना है वो नंबर आएगा ही, इसके लिए टेंशन नहीं लो, जो नंबर आना है वो नंबर आएगा ही। ये जांच बस इसीलिए होता है ताकि तुम ओरिजिनल वही हो या कोई फ्रॉड हो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि कॉपी कोई और लिख करके दिया है, बस ये जांच करने के लिए ये ऐसा किया जाता है, ये वेरिफिकेशन होता है। बात समझ में आई? चलिए, तो लिखित मौखिक आप समझ गए कि भाई सवाल दोनों तरह से हो रहता है, मौखिक भी लिखित भी। अब मौखिक क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई सवाल मौखिक पूछ ले, कुछ सवाल लिखित पूछ ले, ये कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब मौखिक भी लिखित भी। ठीक है, ये समझ गए। 5 सब्जेक्ट है तो 5 में से 2 सब्जेक्ट का लिखित पूछ लेगा, 3 सब्जेक्ट का मौखिक पूछ लेगा, यानी मुंह से सवाल, और किसी का कहेगा लिखो। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक समझ गए। अब सवाल जो है प्यारे बच्चों पूरे सिलेबस से पूछा जाता है, तो आप तैयारी कैसे करोगे? तैयारी करना जरूरी है बाबू। लास्ट टाइम में बच्चा आप एक दिन और आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 या 2 दिन, 2 दिन सिर्फ। अगर आप कहोगे सर हम नहीं पढ़ेंगे, जो होगा होगा, फिर वहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम नर्वस हो जाओगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं तुम नहीं हो उस लायक, फिर तुम रैंक नहीं कर पाओगे, फिर तुम टॉप 10 में नहीं आ पाओगे, फिर तुम जिला रैंक नहीं कर पाओगे। समझ गए? टॉपर वेरिफिकेशन में आना बहुत बड़ी बात है। सोचो, टोटल 14 लाख बच्चा है, 14 लाख में से मात्र 150-200 बच्चा जाता है वहां पर, 150, 200, 300, 400 बच्चा। तो आर्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो मात्र 100 ही बच्चा जाता है ना, मात्र 100, 50, 50, 70, 80 बच्चा। अब सोचो इतने बच्चे में तुम इतना बच्चा हो, मतलब 14 लाख में मात्र 300 बच्चा का सिलेक्शन होता है, और उसमें से तुम भी शामिल हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, टॉपर वेरिफिकेशन में जाना बहुत बड़ी बात है। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी बात है, तुम्हें खुशी भी हो रही होगी। बस थोड़ा सा और मेहनत क्या करना है, लास्ट टाइम में आप अपना थोड़ा सा तैयारी कर लेना। तैयारी क्या क्या करोगे, थोड़ा सा सुन लो। देखो, आप जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सारा क्वेश्चन पेपर को देख लेना एक बार। क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या हुआ, जैसे जो जो तुम्हारा 2026 में एग्जाम हुआ था ना, 2026 में, तो 2026 में तुम्हारा एग्जाम हुआ था, तो जो जो तुम्हारा सब्जेक्ट था, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट था, जो भी मतलब एग्जाम दिए हो ना, तो एग्जाम देकर के क्वेश्चन सब रखे हो ना, तो जो भी आप एग्जाम दिए थे 2026 में, तो जो भी आपका सब्जेक्ट था, वो सारा सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकाल लेना, और उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को एक बार दोहरा लेना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये दोनों को दोहरा लेना, दोनों को। क्वेश्चन पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों को तेजी से सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है बस। ये इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चा सोचे सर हमको आता है, सब कुछ आता है, फिर भी पढ़ लेना, हो सकता है वही चीज आप भूल जाओगे जो तुमको यहाँ लग रहा है कि आता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था, वो सारा 2026 का क्वेश्चन पेपर उठा करके एक बार देख लेना, सारा सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट आपका था 12th में। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद आप अगर मान लो नोट्स बनाए हैं, नोट्स अगर आप नोट्स बनाए हैं 12th में, तो पूरा नोट्स को प्लीज रिवाइज कर लेना। आप क्वेश्चन इतना बड़ा नोट्स रिवाइज कर पाएंगे? ऊपर 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 ऊपर, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर को तेजी से बस ऊपर ऊपर देख लेना है, तेजी से बस देखते हुए जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नोट्स नहीं बनाए हैं, या फिर अगर मान लीजिए नोट्स आपका बहुत बड़ा है, हर सब्जेक्ट का इतना पढ़ने में टाइम लगेगा, तो फिर हम लोगों का जो वीडियो था ना वो सब देख लेना। कौन सा वीडियो? तो हम लोगों ने बनाए थे, है ना, हिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, तो हिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, ऐसे वीडियो बनाए थे हम लोग। तो उस वीडियो को देख लेना, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक हिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी शॉर्ट क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, ज्योग्राफी लॉन्ग क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, ये सब बनाए थे ना। उसके बाद हिंदी शॉर्ट क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, हिंदी लॉन्ग क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, ये देख लेना। फिर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस, हिस्ट्री सब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस। बस वीडियो को आपको स्पीड में देख लेना है। ठीक है, और वैसे भी थोड़ा बहुत देखोगे ना तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सब कुछ हमको आता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में फिर फंस जाओगे, फिर उस समय फिर क्या होगा। हम ये क्यों बना रहे हैं, ताकि भाई आप अगर आपको लास्ट तक करना है, आप टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच गए, आप थोड़ा सा और जोर लगाना बस। ठीक है, चलो बाकी जिनको भी आया है 6201470762, है ना, जिनका भी टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आया है 6201470762,
इस नंबर पे हम लोगों को कॉल करके बताना है। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, है ना। हम लोग बोर्ड ऑफिस पटना में ही रहेंगे। सुबह सुबह आपकी मुलाकात हमसे होगी, वहीं हम रहेंगे, कहीं ना कहीं गेट के आसपास रहेंगे, ठीक है। 62 041 70 762, ये नंबर को आप नोट कर लीजिए। इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा डायरेक्ट, ठीक है। और जिनका भी नाम आया है टॉपर वेरिफिकेशन में, आप ज़रूर कॉल करिएगा। और अगर कोई बोर्ड ऑफिस पटना से हैं, अगल बगल से हैं, तो हम लोगों से वहाँ मिल भी सकते हैं, हम लोग वहीं रहेंगे, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन 2 दिन होगा, 19 तारीख को भी होगा, 20 तारीख को भी। तो दोनों दिन हम लोग वहाँ पर वहीं पर रहने वाले हैं। दोनों दिन में से आप हम लोग से मुलाकात कर सकते हैं। 62 041 70 762, इस नंबर पर आपको कॉल करके या मैसेज करके बताना है, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। 100% आप टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुँच गए हैं ना, अब वहाँ भी आपको पार करा देंगे, ठीक है। चलो, तो टॉपर वेरिफिकेशन जैसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए आपका टॉपर वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है ध्यान से समझना। टॉपर वेरिफिकेशन हो गया, एग्जाम हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, किसी चीज का जवाब नहीं दे दोगे तो टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आपका एक क्लिप रिकॉर्ड किया जाता है, फिर आपका एक वीडियो बनाएगा वहां पर, है ना। आपको खड़ा करेगा और एक वीडियो बनाएगा कि हाँ बोलो बाबू, अपने बारे में बोलो, क्या क्या था। तुमको बोलने के लिए कहेगा, वे लोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारा बच्चा को देख के तुमको समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद जब आओगे तो तुमको कहेगा कि तुम कौन सा जिला से हो, तुम कहोगे नहीं हम तो मुजफ्फरपुर से है ना, हम तो दरभंगा से है, हम तो पूर्णिया से हैं। तो दूरी कितना है दरभंगा और पटना का, बोलेगा 500 रुपया जाने में लगा, 500 रुपया आने में, अच्छा, और 500 रुपया। तो जितना रुपया तुम्हारा खर्च होता है आने जाने में भाड़ा, वो रुपया तुमको मिलेगा, वो सारा रुपया वापस कर दिया जाएगा। हाँ, पटना जो बुलाया जाता है ना, तो पटना से जब जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, जब आओगे तो आते समय रुपया दिया जाएगा। और वो रुपया कौन सा है, तो जो आने जाने में तुम्हारा खर्च हुआ वो सारा पैसा वो लोग दे देंगे, ठीक है। तो वो रुपया तुमको मतलब वो लोग दे देंगे बोर्ड ऑफिस पटना की तरफ से। और फिर मिठाई का एक डब्बा में मिलेगा, और यही मिठाई का डब्बा बाहर ला करके हम लोग को खिलाना है, ठीक है। हम लोग बाहर में रहेंगे वहीं पे, ये मिठाई का डब्बा वहीं पे ला के हम लोग को खिलाना है। तो ये मिठाई का डब्बा मिलेगा, रुपया मिलेगा, रुपया साथ में रखना है, किसी को देना नहीं। तो इस तरह से आपका टॉपर वेरिफिकेशन होगा। टॉपर वेरिफिकेशन जो है कब होगा प्यारे बच्चों, तो 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन आपका टॉपर वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा तो इसके 4 दिन के बाद, यानी 100% 24 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ईद भी है इस बार, त्योहार ईद भी है, तो हो सकता है 25 भी हो जाए, लेकिन 24-25 आपका डेट रखिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 12th का, ठीक है, 24-25, ठीक। अब जिसका नाम नहीं आया है, तो बाबू अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम आना चाहिए, अभी तक नहीं आया है, तो कल तक तो वैसे टाइम है कॉल आने का, लेकिन फिर भी आप एक बार कल अपना स्कूल चले जाना। आप अपना स्कूल चला जाना और स्कूल में जो भी आपका टीचर है पूछ लेना एक बार कि सर हम बहुत अच्छा से लिखे थे, मेरा गलती नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया सर, एक बार आप लोग देखे तो आप लोग के पास आया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नहीं, सिर्फ बिहार बोर्ड में टॉपर वेरिफिकेशन होता है और कहीं से नहीं, ठीक है। आई एम फ्रॉम वैशाली डिस्ट्रिक्ट। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है, सर मेरा नाम लीजिए मधुमाला। चलो, तो इस बार हम लोगों का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। पिछले बार मात्र 9 या 10 बच्चा था, इस बार अभी पता नहीं और कितना होगा, अभी 27 बच्चा हो चुका है। अच्छा, नंबर सब मत देखना तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ 27 बच्चा हो चुका है, ठीक है। दिख रहा है क्या, पता नहीं, छोड़ो, दिख रहा है 27-27, ठीक है। और इधर भी देख लो यार, नंबर वंबर सब नोट मत कर लेना, ठीक है, नहीं तो बस तुम लोग चालाक हो बहुत। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए। बाकी जो भी बच्चा 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, 2027 वाला बच्चा जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ दिन आप लोगों का क्लास बंद रहेगा, क्योंकि हम लोग बोर्ड ऑफिस पटना जाएंगे, तो वहाँ पर सारे आपके भैया लोगों से मिलेंगे, तो 2-3 दिन तुम लोग की क्लास बंद रहेगी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम है, उन लोगों से मिलना ज़रूरी है, उन लोगों को टॉपर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तुम्हारे भैया लोगों से मिलेंगे वहाँ पर बोर्ड ऑफिस पटना में। फिर 2-4 दिन के बाद तुम लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी, जो बच्चा 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चा 2027 में एग्जाम देना चाहता है, आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन अपना ले लीजिए, और एडमिशन लेने के बाद कुछ क्लास, क्योंकि होली के बाद हम लोग की क्लास शुरू हो गई थी, तो ज़्यादा क्लास नहीं हुआ, बहुत कम ही क्लास हुआ है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में थोड़ा स्लो ही पढ़ाते हैं। तो होली के बाद क्लास शुरू हो गई थी, आप अपना एडमिशन ले लीजिए और अपना क्लास शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग आएंगे वहाँ से, फिर आपको पढ़ाने लग जाएंगे लाइव। कैसे 2027 में अगर कोई पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने के लिए क्या करो, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक। वहीं पे एक सफलता बैच मिलेगा, वहीं पे पढ़ लेना। इसी तरह से तुमको भी अगले बार टॉपर आना है, जैसे इस बार टॉपर आए हो, ठीक है। चलिए, और क्या कहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो कोर्स लेने में या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, तो ये नंबर हम दे दिए हैं, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो तो, है ना।
62 041 70 762, यही नंबर। एक और नंबर दे देते हैं, बहुत सारा बच्चा कॉल कर लेता। 93 0 40 20 191। 93 0 40 20 191 एक और नंबर है, इसको भी रख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का हो, इसी में पूछना, ठीक है। एक बच्चा बार बार कॉल लगा रहा, हो सकता है कुछ कहने के लिए कॉल लगा रहा हो। चलिए, और कोई सवाल है आप लोगों का? सर जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा राबिया, क्या होगा? अच्छा होगा। मेरा नाम नहीं आया, पता नहीं। अरे मासूम, कोई टेंशन नहीं लो यार, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग, बोलो। अच्छा, नाजमीन, वही जो जिसका नाम आया है टॉपर लिस्ट में? क्यों ऐसा लगता है तुमको? उस नंबर पे तो नहीं करेगा, एक बार स्कूल में जाके पता नहीं किए? अच्छा, कल जो है ना, एक बार स्कूल में जाके पता कर लेना कि सर ऐसा ऐसा है, क्या हुआ है। तुम वही नाजमीन बोल रही हो ना, एक बार जो उससे हम बात किए थे, बहादुरगंज से हो जो? अच्छा, ठीक ठीक, एक बार फिर भी स्कूल कहाँ है, बहुत दूर है क्या? तो कल एक बार पता कर लेना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। हाँ, मेल मेल याद है कौन सा था? अच्छा ठीक है, एक बार हम बात करते हैं फिर तुमसे, ठीक। अभी थोड़ा सा लाइव क्लास में हम बात करते हैं एक बार फिर से। चलिए तो फिर ठीक है, इसी के बाद सर जी मेरा रिसीव क्या है, मैसेज बताइए। फिर एग्ज़ाम दे दिए क्या, मेरा नाम नहीं आया तो अच्छा से बना कर आए थे। अच्छा, जिनका नहीं आया उनको टेंशन नहीं लेना है बाबू, बिल्कुल भी। तुम लोग टेंशन ले तो हमको टेंशन हो जाता है, ठीक है। चलो, परेशान नहीं हो। बाकी जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, इसलिए किसी को कुछ नहीं सोचना है। बढ़िया आएगा रिजल्ट आपका, ज़रूरी नहीं है टॉपर बनने से ही सब कुछ हो। टॉपर से जो नीचे होते हैं वो भी ज़िंदगी में कामयाब होता है। हम कोई टॉपर नहीं थे, समझ गए ना, लेकिन हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, हाँ बढ़िया नंबर आएगा, बस ये मेरा उम्मीद है तुमसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में लाइव क्लास में आना। चलो फिर बाबू, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सरोज कुमार एकदम बनना है टॉपर। तो थैंक यू बाबू, मिलते हैं फिर। आप लोग जाते जाते वीडियो को सारे बच्चे शेयर कर देना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।